तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू का हाफ एंगल फार्मूला बताया था। अब देखिए यहाँ पे साइन ए बाई टू हमारा क्या था, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। कॉस ए बाई टू क्या था मेरा, अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों, द साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू को डिवाइड करते हैं तो हमारा टेन ए बाई टू कितना आएगा, देखिएगा 10/2 देखिए डिवाइड करिए, एस माइनस बी एस माइनस सी है, बी सी तो कट जाएगा, यानी बचेगा क्या आपका एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए और नीचे एस बचा। ठीक, ये आपको फॉर्मूले देखिए आपको याद रखने हैं बच्चों, फॉर्मूले याद रखेंगे तभी आएंगे। चलिए अब मैं एक साथ सारे फॉर्मूले लिखता हूँ और ताकि आपको आसानी रहे। एक नए पेज पे लिखता हूँ, एक साथ रहेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। ध्यान से देखना है बच्चों, बस 1 मिनट का टाइम है बच्चों। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिएगा बच्चों, देखिए पहला फॉर्मूला याद करना बच्चों, आसान, बहुत आसान है याद करना। साइन ए बाई टू, ए है तो आपको याद रखना ए है तो ए अंदर लेना है नहीं, एस में से बी माइनस करना है, एस में से सी माइनस करना है। ठीक, अपॉन बी सी, मतलब अंदर ए लेना ही नहीं है। क्लियर होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला देखिए, साइन बी बाई टू अगर है तो अब अंदर क्या नहीं लेना है, बी नहीं लेना है, यानी एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। इसी तरह से अगर मान लीजिए साइन सी बाई टू है, यानी अंदर सी नहीं लेना है, यानी एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। बोलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं कॉस वाले फॉर्मूले पे, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस अपॉन बी सी। यहाँ ए ही लेना है और बाकी उसका जो बचे बी सी नीचे ले लेना है। इसी तरह जाइए कॉस बी बाई टू पे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस बी एस अपॉन ए सी लेना है। बोलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह से कॉस सी बाई टू जो तो ये क्या हो जाएगा, एस माइनस सी एस अपॉन ए भी लेना है। फिर अगला देखिए, अगला हमारा है, अब टेन के बारे में सोचिए, टेन ए बाई टू। देखिए एक फॉर्मूला याद हो जाए तो अपने आप सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ए है, ध्यान से देखिएगा, ए है तो ऊपर ए नहीं लेना है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। अब देखिए मैं क्या एक मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसके लिए एक मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए, ये मतलब नॉर्मल फॉर्मूला, अगर मान लीजिए इसमें अंदर ही अंदर एस माइनस ए होता, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, एस माइनस ए होता। देखिए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्या हो जाता है, एरिया ट्रायंगल डेल्टा हो जाता है, और नीचे दोनों बाहर निकल जाता है, एस माइनस ए हो जाता है। तो 10 में ऐसे भी याद रखिए कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी
लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए अब इसी तरह से डायरेक्ट मैं लिखने की कोशिश करूँगा। नंबर 8 फॉर्मूला 10b/2। पहले ये लिखा जाए, b है तो b लेना नहीं है, s माइनस a s माइनस सी नीचे ले लेना है, s माइनस बी इंटू एस। बस समझ आ गई। चलिए अब आते हैं कॉट वाले फॉर्मूला पे। अब उसको देखिए अपने मन से आप बना के लिख सकते हैं। नंबर 9 कॉट का फॉर्मूला। अब कॉट a/2, कॉट a/2 क्या 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, s माइनस ए अपॉन s माइनस बी s माइनस सी। ठीक उसका उल्टा s माइनस ए अपॉन डेल्टा। अब सबको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बच्चों। ठीक, चलिए अब अगले पे दिमाग लगाते हैं। फॉर्मूले के बेस पे अगर फॉर्मूला आपको याद करना तो बार चार पर लिखेंगे याद हो जाएगा, कुछ लिंकिंग करेंगे तब भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन जितना लगाएंगे फॉर्मूला आपको याद होता जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पर, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 है शायद आपका ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है इफ़ cotangent of half of angles, cotangent of half of angles of a triangle are in AP, then prove that sides are in AP. Sides are in AP। बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत ध्यान से। अब कह रहा कोटेंजेंट का मतलब होता है कॉट। कोटेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉट। कह रहा कॉट जो हमारा है हाफ ऑफ कॉट के हाफ एंगल्स AP में, यानी कह रहा है कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2 ये AP में है, तो हमको साइड्स यानी स्मॉल a b स्मॉल c। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए कॉट a/2 का फॉर्मूला उन्होंने ऊपर लिखा था, इसका मतलब ये, इसको ये पकड़िए ठीक डेल्टा वाला। इसका मतलब क्या, s माइनस ए अपॉन डेल्टा s माइनस बी अपॉन डेल्टा s माइनस सी अपॉन डेल्टा। ये भी AP में है, ये भी किस में है बच्चों, AP में है। तो AP की बहुत खास अच्छी चीज़ है बच्चों, जो सब में कॉमन है उसको हटा देंगे तो बाकी बच्चे भी AP में हो जाएंगे। तो s अपॉन डेल्टा को मैं हटा देता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी आर इन AP। अब s तीनों को हटा दीजिए, क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी आर इन AP। अब माइनस तीनों में हटा दीजिए तब भी ABC आर इन AP। देखिए प्रूव हो गया। बस सेम चीज़ों को हटाते गए, अपने आप ये हो गया। तो आप इसको एक आइडेंटिटी के तौर पे भी रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट के तौर पे रख सकते हैं कि कॉट के हाफ एंगल अगर AP में है तो उसके साइड्स भी AP में होते हैं। ये आपको एक अच्छी चीज़ दिमाग में रखनी है बच्चों। चलिए आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब एक और
खूबसूरत से क्वेश्चन लगाते हैं इसी के बेस पे। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बच्चों आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपको ध्यान देना है बस। चलिए बेस पे एक और क्वेश्चन लगाते हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए क्वेश्चन 97 हमारा क्या कह रहा है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी। ये मत सोचिएगा कि प्रूव दैट नहीं पूछता, इसी को वैल्यू दे देगा और उसके बराबर क्या, ये 4 ऑप्शन दे देगा आपका। ब्रैकेट में 10a/2 प्लस 10b/2 इक्वल्स टू 2c cot c/2। ये हमको प्रूव करना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। मैं LHS उठाता हूँ। a प्लस बी प्लस सी सारे बच्चे जानते हैं कि 2s के बराबर था, हीरोन्स फार्मूला। अब 10a/2 का फार्मूला सोचिए, वो जो डेल्टा वाला था, देखिए लिखा हुआ है डेल्टा SS माइनस सी, डेल्टा SS माइनस सी। नहीं तो उसके बिना सोचिए, उसके बिना वाला कौन सा है, S माइनस बी S माइनस सी अपॉन SS माइनस सी। मैं लिख रहा हूँ 10a/2, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख दिया मैंने S माइनस बी S माइनस सी अपॉन S माइनस ए इंटू S प्लस S माइनस ए S माइनस सी अपॉन S माइनस बी टू S। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई अजूबे वाला काम किया नहीं, मैंने बस फॉर्मूला लिखा है। डिपेंड करता है बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे। डेल्टा की जरूरत थी, उसमें डेल्टा का नहीं लगाया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एलसीएम लेने जा रहा हूँ। अब मैं जब एलसीएम लूँगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने एलसीएम लिया तो ये अंडर रूट में S माइनस ए S माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए S माइनस ए S माइनस ए का तो S माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो S माइनस बी बाहर आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट में S माइनस सी। इसी तरह था जी, S माइनस बी S माइनस बी तो S माइनस सी बाहर आ जाएगा। अब बचेगा अंडर रूट में S माइनस सी। अब देखिए अंडर रूट S माइनस सी यहाँ भी है, अंडर रूट S माइनस सी यहाँ भी है, तो अंडर रूट S माइनस सी 2s बचा आपका अंडर रूट S माइनस सी। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, दूसरे में बचा 2s माइनस बी माइनस ए अपॉन अंडर रूट S अपॉन, देखिए क्या बचा, अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी। अब देखिए 2s यानी a प्लस बी प्लस सी में से b और a घटाएंगे तो c बचेगा। अब c आपके काम की चीज़ है, इसको बाहर निकाल दीजिए। c आपके काम की चीज़ है, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो आपका हो गया 2c बाहर निकल गया, ये s अंडर रूट S माइनस सी अपॉन में क्या बचा, अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी। अब अगर ध्यान सोचिए, अगर अंडर रूट में S माइनस सी ऊपर नीचे आपके पास होता, अगर अंडर रूट में S माइनस सी तो ये क्या हो जाता, ये डेल्टा हो जाता बच्चों। देखिए ध्यान से, ये तो बाहर आ जाएगा 2c S माइनस सी, नीचे क्या हो जाता, डेल्टा हो जाता। और ये किसका फॉर्मूला बच्चों, S माइनस सी अपॉन डेल्टा कॉट c/2 का फॉर्मूला हो जाएगा। ये कॉट c/2 का बराबर 2c कॉट c/2, ये आपका
प्रूव हो गया बच्चों। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं बच्चों, थोड़ा सा शांत दिमाग करके फॉर्मूले पे दिमाग रखना है और लगा लेना है। थैंक यू।